आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने विजन से ना सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बन गए हैं। निखिल चंदवानी। ही इज एन ऑथर, एंटरप्रेन्योर, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। निखिल को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाथ ब्रेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि निखिल ने पाकिस्तान से आए 8,000 से ज्यादा प्रोसिक्यूटेड हिंदूज को रेस्क्यू करके उनकी सेफ माइग्रेशन और रिहैबिलिटेशन में मदद की है। एक ऑथर के तौर पर वो 14 बुक्स भी लिख चुके हैं और उनके स्पीचेस और टेड टॉक्स दुनिया भर में इंस्पायर कर रहे हैं। तो आज के सेगमेंट में लेट्स हैव अ वर्ड विद निखिल चंदवानी अबाउट हाउ ही हेल्प्स पाकिस्तानी हिंदूज, व्हाट ही इज डन टिल नाउ एंड आगे उनके क्या प्लान्स हैं। तो जैसे आप थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज को अब तक हेल्प कर चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं, तो मुझे जानना है कि सर ऐसा क्या था आपके लाइफ में जो ट्रिगर बना कि आपने ये चीज करना चालू किया? अभी इसको रेस्क्यू नहीं बोलते हैं अपन, इसको क्या है कि लेट्स टॉक कि वी वर पुटिंग इन एफर्ट्स टू ब्रिंग देम होम। सो 2017 की बात थी, तब तक मैं राइटर था। लाइक यू राइट, यू ऑल राइट, एंड आई एम इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस हियर एट लवमट टाइम। सो वैसे मैं बचपन से लिखता था। सो आई यूज्ड टू राइट फॉर पहले ट्विंकल क्लब मैगजीन जब 13-14 साल का था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे पास बाकी सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कॉलम आने लगे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन सिंध। ये ट्विटर में बहुत शेयर हुआ, मोहनदास पाई से लेकर बड़े बड़े लोग शेयर कर रहे थे। एंड आई थॉट कि दिस इज द लिटरेचर राइटर रीचेस, भैया जी मुझे रीडर्स मिल गए, आई एम सो हैप्पी, मैं क्लाउड 9 में हूँ, ईगो बूस्ट हो गया है। तब कड़ा के फेसबुक पे एक मैसेज आया कि निखिल जी आपने तो सेकेंडरी रिसर्च किया है, आप पाकिस्तान तो आए नहीं, आपने हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन सिंध 5-6 रिसर्च पेपर से उठाया, एक हर लाइन इधर उधर से उठाई, आपने पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेज करके एज अ कॉपी राइटर आपने उसको आर्टिकल डाला, नॉट एज अ हिस्टोरियन। वाला तो बेइज्जती क्यों कर रहा है यार मेरी? एंड वी कुड शेयर द सेम चैलेंज। ओह, ना चलना नहीं। उसके बाद फिर नीचे उर्दू को कुछ लिखा हुआ था। सो आई टोल्ड हिम मैं जो है कहाँ से, कि मेरे को डॉग्स भी कर रहा है। ये सब ये पाकिस्तान से था। यहाँ पे दिन की 3 से 5 हिंदू लड़कियां किडनैप होती है। अब इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आपकी अच्छी रीच है तो बोलो भैया जी किडनैप होती है तो आप आए क्यों नहीं? 1947 में आप इंडिया क्यों नहीं आ गए? 1947 के बाद से इतना टाइम तक 3 जनरेशन से आप भारत नहीं आए, अभी जाके आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप इसके बारे में बात करो, हेल्प करो। नहीं कर सकता। 30 सेट के हमें पता ही नहीं था पार्टीशन हो गया। हम लोग इंटीरियर सेल में रहते थे, तब तक न्यूज पहुंचती नहीं थी, देयर वाज नो न्यूज़पेपर इंटीरियर सेल में। पार्टीशन हमें बिना पूछे हो गया। होने के बाद हम लोग जंगलों में रहते थे, जब जंगल कटने लगे, जब अंदर ये लोग आने लगे, यहाँ से हमारे बच्चे बनाना स्टार्ट किए, तब से लेके आज तक हमने पासपोर्ट अप्लाई करने का ट्राई किया, पासपोर्ट तक नहीं मिला। आई सेड अच्छा क्यों? इन्होंने बताया कि हमारे पास परमानेंट एड्रेस नहीं है। विदाउट अ परमानेंट एड्रेस वर्ल्ड में आपको कहीं भी पासपोर्ट नहीं मिल सकता, नॉट जस्ट पाकिस्तान। ऐसा क्यों नहीं है, काहे नहीं है? फिर मैंने बोला आर दे नॉट सिटीजंस ऑफ द कंट्री? दे आर सिटीजंस ऑफ द कंट्री, बट पासपोर्ट के लिए आपको जमीन चाहिए। और इनकी जमीनें हड़प ली गई थी, ले ली गई थी। तो पार्टीशन हुआ, उसके बाद जब इनके जंगल क्लीन करने गए, इनकी तो जमीनें थी, तो मुस्लिम लैंडलॉर्ड से इन्होंने वो लैंड ले लिया था इनसे। लैंड ले लिया, लैंड लेने के बाद दे आर विदाउट अ लैंड एंड इनकी बच्चियां किडनैप हो रही है। एक हफ्ते बाद मैंने उसे इग्नोर किया मैसेज के बाद। अ वीक लेटर ऑफ इंडिया नाम का एक राइट विंग न्यूज प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, बट मैं बहुत फॉलो करता था ऑफ इंडिया को कि कट्टर अच्छे आर्टिकल्स है, गुड राइटर्स, आई यूज्ड टू रीड देयर राइटिंग स्टाइल, बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे आर्टिकल आया, दिस बंदे के सेम सरनेम वाली लड़की पाकिस्तान में किडनैप हुई, जो मेरा भी सरनेम है। इसके बाद गया, इसको मैंने मैसेज किया कि यार ये चीज़ है, मेरे को ओपनली में लिखा, रिप्लाई नहीं आया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5वें दिन ही पोस्टेड रोते हुए वीडियो कि मेरी बहन सकी बहन। ओह माय गॉड। शी वाज टेकन फ्रॉम अ स्कूल, स्कूल से किडनैप किए थे, उसके टीचर ने किडनैप किया था, स्कूल टीचर ने उसको स्मेल किया, ओह शी इज रेडी, शी हैड द पीरियड्स, शी इज रेडी। ओह माय गॉड। तो मतलब ये बालिग हुई, बालिग हो गई, इसको उठाते नहीं गए। लेके जाने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं, मतलब पीरियड आया तो बालिग हो गई? बालिग हो गए। उसके बाद किडनैप कर दिया। किडनैप करने के 1 हफ्ते 8 दिन के बाद उसे कैमरा के सामने लाया गया, जब उसके चेहरे मतलब निशान है यहाँ पे, आंखें में हाथ से रखे हुए, और वो कैमरा के सामने देख के बोल रही है कि हाँ मैं मियाँ मिट्टू से शादी करना चाहती हूँ, मैंने शादी कर ली है उनसे, और मैं अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया है। मेरा परिवार अगर कोर्ट केस करेगा तो उन पे एक्शन हो, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। दैट 63 years में
लड़की के चेहरे पर निशान। तब मैं मोडस ऑपरेंडी को पढ़ना चालू किया। काफ़ी सारे हिंदू एक्टिविस्ट से, पाकिस्तान के एक्टिविस्ट से मैंने बात करना स्टार्ट किया, जो यूएस शिफ्ट हो गए, तो दुबई में आ गए, तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो इन एक्टिविस्ट ने मुझे बताया कि दिन की 3 से 5 ये हिंदू लड़कियां जरूर किडनैप होती है। 13, अच्छा एक चीज ऐड करना भूल गई, 13 साल की लड़की जो अपना दिखा रही थी, उसके साथ उसने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया अपना और बोला कि मैं 20 साल की, मैं बालिग हूँ। जब इनका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, इनको उल्टा टंगा के इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है फॉर डेज, इनको भूखा रखा जाता है, तो उसके बाद इनको कैमरा के सामने लाके बोला जाता है कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपने इस्लाम कबूल किया है। देखो ना, हमें जो हम वापसी आ गए थे, फिर 1-2 घंटों के बाद उन्होंने वीडियो शो कर दी कि ये मुसलमान हो गई है, इसका निकाह भी हो गया है 2 घंटों में। अपने वर्षा के लिए, अपने पिछड़ों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, मुझे तंग ना करें, मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मुझे खुश रहने दें। तो जब ये पता चला, देन आई रियलाइज, मेरे एक स्टार्टअप बिक गया था, तो वॉलेट फुल ऑफ आइडिया, देखो एक्वायर्ड, तो पैसे आ गए, अब पैसे हैं, खर्चा ना करे। सो देन वी रियलाइज कि इनके पासपोर्ट वीजा बनवाते हैं और लीगली इनको इंडिया लेके आते हैं। पासपोर्ट बन ही नहीं रहा, लीगल एड्रेस नहीं है। देन वन ऑफ द एक्टिविस्ट, हिंदू एक्टिविस्ट वहाँ पे, शी टोल्ड मी, द गर्ल, शी टोल्ड मी, मैं ऑफ कैमरा उसका मैं बताऊंगा डिटेल्स, कि टेम्पल अथॉरिटी जो है वो लैंड ओन करती है टेम्पल के आसपास के, जो पाकिस्तान के छोटे मोटे थोड़े बहुत टेम्पल्स बच चुके हैं, हजारों तो डिस्ट्रॉय हो गए, थोड़े बहुत जो बच चुके हैं, तो वहाँ पे आप इनके लिए पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो हमने उसको मैप किया, मैप करने के बाद इनके पासपोर्ट के लिए हमने पैसे लिए। लोकल हिंदू एक्टिविस्ट फ्री में पूरा काम करते थे। तो मुझे पूछना है, आप कह रहे हैं आपने पासपोर्ट के लिए पैसे दिए, तो जितने 8000 लोग हाँ, हाँ। आपने सबके पैसे दिए? 90% सेल्फ फंडेड रहा है, 10% काफी अच्छे लोग थे जो खुद से आके डोनेट किए। अच्छा, डोनेशन के मतलब काफी लोग इतने किन्नी टाइप के अच्छे लोग थे, मेरे से लड़ाई कर ली, मुझे गाली दे दी क्या पैसा लोग थे, हम लेते नहीं थे, क्योंकि भाई आई somebody was I guess I have ADHD, तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, चीज होने के कारण मैं किसी के पैसे मैनेज नहीं कर सकता। आई डोंट मैनेज समबडीज मनी, तो आई अंडरस्टूड कि आई हैव माय लिमिटेशन, वहाँ पे ऑडिट करना पड़ेगा, लोगों को आंसर करना पड़ेगा। सब मैंने कमा लिया, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने जेब से लगाता हूँ, अपने जेब से करता हूँ। तो फर्स्ट रेस्क्यू हुआ, सेकंड रेस्क्यू हुआ, थर्ड रेस्क्यू हुआ, ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके एक केस आया कि किसी मौलाना चीज एक लड़की को किडनैप कर लिया। ये 2017 में स्टार्ट 17 से स्टार्ट हुआ। तो एक मौलाना ने कोई लड़की को किडनैप कर लिया, छोटा मोटा तो पार्ट टाइम मौलाना, बच्चे को किडनैप कर लिया, बच्चे को किडनैप करके उसने रेप किया। रेप करने के बाद वो लेके जाना चाह रहे मीडिया में उसके पास। तो हमने क्या किया, सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम बिकॉज वी वर टोल्ड दैट पाकिस्तानी पुलिस है मशीनरीज, मतलब पैसा भी को काम करेगी। तो साउथ एशिया का पाकिस्तान तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, एंड हमने पैसा पहुंचवाया कहीं ना कहीं, किसी के थ्रू पता ही गया हमसे पहुंचाया, कहीं से पहुंचा। उन्होंने काम किया, बच्ची बचा ली, उसको हमने उमरकोट इज द ओनली हिंदू मेजॉरिटी एरिया इन पाकिस्तान, वहां शिफ्ट किया बच्ची और फैमिली को। सॉरी आपको आस्किंग, आपने नागपुर में बैठ के पासपोर्ट के लिए पैसे भिजवाए? मैं पासपोर्ट के लिए ब्राइट किया, पाकिस्तान पुलिस को ब्राइट किया, पाकिस्तानी पुलिस को ब्राइट कराया, हिंदू एक्टिविस्ट है, और हिंदू एक्टिविस्ट ने वो ब्राइट करने के बाद आपका बच्ची उनको उमरकोट शिफ्ट किया गया। उमरकोट इधर हिंदू मेजॉरिटी एरिया, पासपोर्ट वीजा वाला इंडिया के, जैसे मैं रेडी मेरे रेफ्यूजी कैंप में वही खाना सर्व करती है। मेरा रेफ्यूजी कैंप नहीं बोलूंगा, मेरा है, तो इसके मेरे को रोज वीडियोस आते रहते हैं कि आज क्या खाए। तो अपने मम्मी पापा के नाम पे मैंने अच्छे से फ्री मील सेंटर डाल दिया, खाना खिलाते हैं। तो एक को बचा के लाके आपने सोचा कि यार भूखा तो मारेंगे नहीं, बच्चे लोग पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो हमारे रेस्क्यू हिंदू रेफ्यूजीज, काफी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम दे रहे हो, नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट स्कीम दे डिमांड, कुछ नहीं मिला इनको, ना आरोग्य योजना ना कोई योजना। खाने के सिलेंडर से लेके सारी चीजें उन्होंने खुद कमाया है, जिनके पास पैसे नहीं उनको हमने दिया है। जमीन तक उन्होंने सरकार से नहीं ली है सर, जमीन तक नहीं ली है ना। अच्छी बात, उनको चाहिए था इंडिपेंडेंस, वो भारत आना चाहते थे कि उनका रेप ना हो, उनकी बच्चियों के साथ गलत ना हो। तो 2017 से स्टार्ट करके फिर हमने रेस्क्यू किया, 90% हम फेल होते गए कि किसी का वीजा लगने के पहले किडनैप हो गई, किसी ने इशू बताया था, कुछ इतना ही मेजर इशू था कि कुछ नहीं कर पाए। जब सोशल मीडिया पर डाला कि इसका ये कन्वर्जन वीडियो आया हुआ है, असली में ये 12 साल की है, इसको उधर दिखाया गया है। रेप वीडियो इनके जो थे वो एक टेलीग्राम ऐप में टेराबॉक्स नाम का क्लाउड सर्वर होता है, टेराबॉक्स में वो वीडियो अपलोड होती है और पूरा वर्ल्ड उस कंज्यूम करता है। 2000 रेप वीडियो जो पाकिस्तानी हिंदू बच्चों का हो रहा है पाकिस्तान में, वो पूरा वर्ल्ड कंज्यूम कर रहा था। सो ये चीजें जब हो रही थी तो
हम तो कुछ कर नहीं पाए, वी वर ब्रोकन, कुछ नहीं कर पाए, वी फेल 90% ऑफ द टाइम्स। इसका इसलिए मैंने बोला रेस्क्यू वर्क कभी मत बोला, एफर्ट्स बोलो बस कि हम ट्राई कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ गलत हो रहा है सही में उनको हम बचा पाए, बचा के यहाँ पे ला पाए। ऐसा एक दिन में कितनी लड़कियां किडनैप होती हैं? 3 से 5 हिंदू लड़कियां किडनैप होती है, डॉक्यूमेंटेड है, बीबीसी की आप डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, लॉस्ट हिंदू गर्ल्स बीबीसी, आपको मिल जाएगा, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। एंड बीबीसी विच इज कंसिडर्ड थोड़ा सा एंटी हिंदू इन नेचर, उन्होंने तक रियलिटी दिखाया है। बाकी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के न्यूज प्लेटफॉर्म डॉन जो इंडिया में बैंड है उन्होंने तक रियलिटी दिखाया है। And this is happening, as you told me before, it's happening with Hindu girls and हिंदू गर्ल्स, सिख गर्ल्स एंड क्रिश्चियन गर्ल्स। क्रिश्चियन लड़की तो कल ही किडनैप हुई, एक बच्ची बेचारी, ये वीडियो माँ बाप रो रहे हैं, चर्च सेसवाई किया गया, चर्च में एक बच्ची बैठी हुई थी, फोन आके ले गए, उसका रेप किया, रेप का भी वीडियो आप चाहते हो तो आके शेयर कर दियो। उसके बाद कैमरा के पास लेके इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद और कैमरा के नाम से वो बोला कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, ट्रू प्रॉफिट मेरा जो है मोहम्मद है। तो दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। Okay, I also want to ask you this कि आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे इस वक्त मतलब I feel like an emotional turmoil, मतलब it's very heavy to hold. हाँ, it's very heavy to hold this. So I want to know how you've been doing this for so many years and this is तो मतलब you're telling me अभी तो मेरा ये रिएक्शन है, तो I want to know from you कि आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो how do you handle all this emotionally? इमोशनली ये ब्रेक है, ये ब्रेक अर्ली। अभी एक सनी कुमार था, उसकी बहन थी सिमरन कुमारी। दिस सिमरन कुमारी का जो अबडक्शन का केस है, जैसे तो यूएन वेबसाइट, यूएस की जो ह्यूमन राइट्स वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें भी है इसका प्रोटेस्ट। उसकी बच्ची बहन बचने के लिए प्रोटेस्ट वॉशिंगटन में हुआ, यूके में हुआ, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। बहुत अच्छा दोस्त है हमारा सनी, सनी के साथ तो टीवी चैनल से जाकर भीख भी मांगी है कि उसकी बहन को बचा दो, बची नहीं अभी तक, किडनैपर के पास ही है यार। जो मैं The girl you were telling me about. बहुत खुश हुआ उसके साथ। How old पब्लिकली नहीं is she बोलते, again? पब्लिकली नहीं बोलते अपन ने ज्यादा चीजें। 15-16 की थी, किडनैप हुई थी, उसका भी नया नाम आयशा है, 5 साल हो गए हैं, तो अभी 16-5-21 हो। She's going through worst यार, and no brother should see, टूट रहा है बेचारा। हर 15 दिन में एक मैसेज आता है कि मैं खुद को जिंदा जला दूंगा, कुछ कर दूंगा। अब ये जो है आप इसको काफिर बुला रहे हो, उसके साथ ये सारी बुरी चीजें कर रहे हो। And this is a Pakistan problem. This is not an Islam problem. The Muslims in India are amazing. They are good. कल तो मैंने एक अच्छा गाना पोस्ट डाला था कि OBC is better than a lot of politicians जो even ruling party में, that he is taking a side. हाँ, जैसे पर आप बोल रहे हैं कि जैसे this is a Pakistan problem, but you also said कि मुस्लिम लड़कियों को छोड़ के बाकी मतलब सिख हिंदू Pakistani Muslim problem. It's a Pakistani Muslim problem where they abduct Hindus, Sikhs and Christians and they rape them. रेप करने के बाद इतना फोर्सफुली, उसको हलाला बोलते हैं रेप को इन लोग, जो इन मदरसा में करते हैं। उसके बाद इनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दे के मार के कन्वर्ट करने के बाद इनकी फैमिली पुलिस केस करने जाती तो गायब कर दिया जाता है, जिंदा दस्तान किया गया या काट के फेंक दिया गया, फैमिली टूट गई, बच्ची किडनैपर के पास है, प्रेग्नेंट हो रही है बहुत बार बिकॉज दे कंसिडर कॉन्डम एज हराम, आईपीएल से हराम। उसके बाद अबॉर्शन जो है वो भी हॉस्पिटल जाके नहीं होता है बच्ची का, अबॉर्शन भी बुरखा क्लाइट दे कम दे अबॉर्ट चाइल्ड एंड ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है जो बता रहा। एंड इसकी लड़ाई मेरे से स्टार्ट नहीं हुई रेस्क्यू करने की, लेजेंड कॉल ओमेंद्र रत्नू जी। ओमेंद्र रत्नू जी पिछले 30 साल से पाकिस्तानी हिंदू बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बारे में आवाज उठा रहे हैं, हजारों बच्चियों को इन्होंने बचाया है। तो ही वॉज वन ऑफ आवर इंस्पिरेशन कि उनको देख के हमने भी मोटर ऑपरेट डाला कि हम भी करेंगे। नहीं डॉक्टर जयपुर के हैं, वो भी टूटे हैं यार, उनकी आंखों में मेरे से ज्यादा डार्क सर्कल्स है, मेरे दिखे रहेंगे, उनसे ज्यादा डार्क सर्कल्स हो रखे हैं। तो डार्क एक्टिविस्ट वी हैव टू कैरी टू गेट दिस जॉब डन, देन बी इट। एंड आई गेस इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी एज वेल एज सिटीजंस। मैं अगर सिंधी रहा हूँ, हम तो भाग के आ गए, हमने 47 में लड़ाई नहीं रखी। पंजाब में पार्टीशन हुआ, पंजाब आधा इंडिया में आ गया, बंगाल में पार्टीशन हुआ, आधा बांग्लादेश बन गया, आधा वेस्ट बंगाल बन गया। सिंध ने तो लड़ाई लड़ी नहीं, हम तो भगोड़े कहलाए गए, भाग के आगे यहाँ पे आ गए, हम प्रॉस्पर किए। पर we are one of the highest paying taxpayers here and we use this opportunity of freedom to pay a lot of taxes, contributed immensely. रूलिंग पार्टी में अपोजिशन हमारे लीडर्स भी रहे हैं, बॉलीवुड राज कर रहे हैं, पर वहां जो बच गए बेचारे उसके लिए कौन कर रहा है यार? जो वहां के भील और मेघवाल कम्युनिटी के जो कच्छ कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो सिंधी है वहां के जो बचे हुए हैं, हिंदू है, दे लुक लाइक अस, दे प्रे लाइक अस, कहाँ कौन आवाज उठा रहा है यार? इससे से I want to ask you,
जैसे आप पाकिस्तान में रेस्क्यू कर रहे हैं, तो क्या आपके वहाँ पे लॉयर्स, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हिंदूज सब वहाँ के जो हिंदूज है, दे आर इन डिफरेंट प्रोफेशंस एंड दे आर द वंस हु आल्सो वांट टू हेल्प दीस पीपल आउट. So you collaborate with that, and that's how. वी फंड में Okay. हम बस पैसा लेते हैं कि भाई ये नेशन है, ये इश्यू है. अब पाकिस्तान के खुद के जो थोड़े बहुत हिंदू पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान में हिंदूज कैन नॉट फाइट इलेक्शंस. दे आर नेवर इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड. रूलिंग पार्टी सिलेक्ट किसको करेगी? Someone who's going to be. यस मैन. Yeah. यस मैन को Yes. करेंगे, राइट. अभी यस मैन को सिलेक्ट किया, वो बोलते हैं, उनको भेजा जाता है बाहर, वर्ल्ड वाइड भेजा जाता है. वो जाके बोलते हैं कि हाँ तो कुछ नहीं होगा. दे आर सिलेक्टेड, दे आर स्टूडेंट्स. सो उनकी अपोजिशन में सारे हिंदू खड़े हो जाते हैं. अब उनके पास कोई लीडर तो है नहीं, तो यहाँ पे जो हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि निखिल जी आप इसके बारे में आवाज उठाइए, हम उठाते हैं, हम नंगा करते हैं उनको. अब जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, ऑफ टॉपिक में जा रहा हूँ, हिंदू से मेरी बात होती है सारे, कि आपको डर नहीं लग रहा इंडियन मिसाइल नहीं करेगा? तो उन्होंने बोला था कि यार हम भारत को जानते हैं कि वो कभी सिविलियंस पर अटैक नहीं करेगा. तो पाकिस्तान के हिंदू हैं, ये उन्होंने एक सेकंड, दिस पाकिस्तानी सेड दिस कि हम भारत के लोगों को जानते हैं, वो कभी सिविलियंस पर अटैक नहीं करेंगे. तो उन्होंने बोला यार, उन्होंने बोला अच्छे से, they know कि this is the beauty of a nation that we never attack civilians. पर वहाँ पे जो गलत हो रहा है, जो लोग टेररिस्ट को इंडिया भेज रहे हैं, मजहब देख के जो मार रहे हैं, वो वहाँ पे हिंदुओं के साथ भी कर रहे हैं, जिनके ऊपर पार्टीशन इम्पोज किया गया था, जो भाग के आना चाहते हैं. देयर नेचुरल होम इज इंडिया, व्हिच इज अ सेक्युलर कंट्री. इंडिया इज नॉट समथिंग जो इस्लामिक रिपब्लिक है या कुछ और है यहाँ. एंड नहीं आता है. 2014 तक जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम टू कम. बीजेपी आने के बाद इनके एटलीस्ट वीजा अप्रूव हो रहे थे, काफी लोग आ गए. उसके बाद तुम देखा होगा कि अपने नाकों में चलकर काफी लोग आए हैं, अलग अलग जगहों पे काफी लोग आए हैं. तो वो बचना ही चाह रहे थे यार, उनके साथ गलत हो रहा था, वो बचना ही चाह रहे थे. बच्चियों का रेप हो रहा है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की स्कीम नहीं मांग रहे हैं. दरिपटा के आसपास की प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इन्होंने पैसा लाया है, वहां पर इन्वेस्ट किया है. वो आपसे गवर्नमेंट से फ्री की जमीन तो मांग नहीं रहे आके यहाँ पे. 2016-17 में खुद का बनाया है, खुद का बनाने की कोशिश की, खुद का धंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके बच्चे लोग यहाँ में कोई मेजर क्राइम तो कर नहीं रहे. हुक्का सुक्का कागज में पकड़े जाते हैं, दो थप्पड़ खाते हैं, पुलिस से छोड़ जाते हैं. कोई ऐसे गंदे लोग तो है नहीं, है ना. तो ये सारे बेचारे जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे आए हैं, जो मुंबई गए हैं, काफी लोग नए नए आ रहे हैं, इनको थोड़ा एक्सेप्टेंस मिले, इनको थोड़ा अलग से देखा जाता है. इंस्टाग्राम में मैं रील देखता हूँ कि 25,000 पाकिस्तानी नागपुर में पाए गए, 30,000 पाकिस्तानी नागपुर में पाए गए. फिर कमेंट सेक्शन खोलो तो जरी फटका हुआ मिलेगा, जरी फटका हुआ मिलेगा, सब कमेंट उधर ही करेंगे, इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे. यार तुम उनकी बच्ची के पास जाओ, अच्छे से बैठो और बात करो उनके साथ क्या हुआ है. मेरे रेफ्यूजी कैंप पर आई इनवाइट यू टू जैसलमेर, बाकी लोग भी आप आओ जैसलमेर में. 30% बच्चियां जो आई हुई है, 3 साल हो गए उनको यूटीआई हो रखा था जब आई थी, बता नहीं रही थी क्यों. अब आपने पता चला कि रेप ऐसा मांगना, इनको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं. यूटीआई वाज वन ऑफ देम व्हिच इज नॉट ट्रीटेबल व्हेन यू आर रेप. और वो जब व्हेन दे गो टू पी, उनको दर्द होता है, चलन होती है वहाँ पे इनके ऑर्गन्स में. ये बच्चियों के साथ हुआ है. They have aborted children at the age of 15 and 16. कोर्ट से ऑर्डर लेके भीख मांग के, पता नहीं नेताओं के सामने चेलागिरी करके वहाँ के लोग, मैंने अकेले नहीं, वहाँ के भी लोगों ने लेटर लेके कि भैया ये 15 साल की बच्ची, क्योंकि लीगली अबॉर्शन तो 15 साल की बच्ची को हो नहीं सकता है. तो सिटीजन भी नहीं, आधार ही नहीं है इनके पास. लॉन्ग टर्म वीजा में लीगली आया है, 5 साल बाद मिलेगा आधार. अब बच्चा कैसे गिराओगे आप? अबॉर्ट कैसे करोगे वो बच्चे को? So, do you also collaborate with doctors? We have collaborated with doctors. That's why हमको lawyers. That's why I went public. पहले 4 साल तो आपको पता ही नहीं होगा मैं काम कर रहा था. मुझे पब्लिक जाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर को मैं रियल वर्ल्ड में अप्रोच करता हूँ. 5 लाख रुपए लगेंगे, 4 लाख रुपए लगेंगे. सोशल मीडिया में अपने वीडियो डाली, हम लोग की 150 डॉक्टर्स की टीम है जो फ्री में काम करना चाहते हैं, फ्री में सब देना चाहते हैं. So you're telling me that you were doing this silently before, and since you started social media, now people are coming up and saying, okay, we want to help. And that is good. That is good. That is amazing. That is definitely good. That is the positive. That is the positives of social media. कि social media helped me build a team. That's why I continue posting. सब लोग सोशल मीडिया को गाली देते रहते हैं. तो सोशल मीडिया जो है वो भी डॉक्टर्स है यार, वो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं. अच्छा, फीवर से मर गए थे लोग होती, फीवर से, क्योंकि आधार नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता है. तो वो प्रॉब्लम जो पता चली, अच्छा ये बात बाहर क्यों नहीं आती पता है?
राजस्थान के न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल आई सेट इट टू यू। एक अभी 3 महीने पहले का आर्टिकल था, एक आंटी हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू आंटी ने रोड पे डिलीवर किया बच्चा, क्योंकि कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था। तो वो न्यूज़ पब्लिकली इसलिए आते हैं क्योंकि ये लोग डर जाते हैं कि यार ये पब्लिकली कुछ बोलेंगे तो वापस फेंक दिया जाएगा, वहाँ पे इनके साथ रेप होगा, तो उनको काट एक के मार दिया जाएगा। तो ये लोग साइलेंट कहते हैं कि भारत की बदनामी ना हो, कि इतने अच्छे लोग हैं। What can be done about this? What can be done about this is कि आप जब इतने सारे लोग इतनी एनर्जी लाते हैं सोशल मीडिया में कि आप सोशल मीडिया हिंदू बन रहे हो और सोशल मीडिया सिख बन रहे हो, सोशल मीडिया कोई अलग अलग मजहब के लोग बन रहे हो, आप ये एनर्जी को ऑन ग्राउंड पे लाओ। आप एनर्जी को वो ऑन ग्राउंड पे लाके आप इन लोगों की हेल्प करो। आप महंगी महंगी कारों को रेंट पे लेके रील बना के जय श्री राम की गाने लगा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हैं, काफी सारे लोग करो यार, आपको किक मिल रहा है, आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, इससे आपको और हो रहा है। Are you open to having people in your team? I am very open यार, I am absolutely open है, काफी सारे लोग आए टीम में। This is an open जैसे invitation. ओपन इन्विटेशन, आप जोधपुर मेरे साथ चलो यार, मैं कैंप विजिट करवा दो, जैसलमेर चलो, मैं कैंप विजिट करा दो, अपने हाथों से खाना खिलाओ। आप खाना अच्छा बना लेते हो तो आओ, शेफ हो अगर, या खाना अच्छा बनाते हो, इनके लिए सरप्राइज वाला अच्छा खाना बनाते हैं इनको। अच्छा, दे हैव लॉन्ग टर्म वीजा, सो दे आर नॉट अलाउड टू लीव जैसलमेर। Okay. तो इसलिए तो मैं नागपुर इनको जॉब के लिए कुछ बोल देता, बट दे आर फॉलोइंग इट। मैंने आज तक किसी का मतलब इलीगली कुछ नहीं किया, 8 सालों में कुछ इलीगली करता तो आज तक न्यूज में आ जाता, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर अपोजिंग दिस। जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, पूरा दिल्ली जल गया था 2019 में, पूरा दिल्ली जल गया, प्रोटेस्ट हर जगह में थे, नागपुर में भी हुए थे सीएए के लिए। लोगों ने बिल ही नहीं समझा यार, 2-5 हजार हिंदू बेचारे बचे हुए कर रहे, पूरा कट रहे, मर रहे, इंडिया आना चाह रहे हैं, इनके लिए लोग आग ला रहे हैं, सिटीजनशिप मिल जाए जल्दी से। तो उसके लिए आपने पूरा दिल्ली जला दिया। 2-5 हजार लोग थे, 2-5 हजार लोग थे, उसके कारण इनको सिटीजनशिप मिली। कितनी बच्चियां गई है पता है, तब इनको सिटीजनशिप मिला नहीं, इनको वापस फेंका गया, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाने का इनका क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ ना, बोला भी जाता है वैसे। सारे वीडियो एविडेंसेस सारे पब्लिकली जाते हैं, वीडियो लोग ओम शांति लिखते हैं, विच इज सो सैड। लोग इस्लाम को गाली देने लग जाते हैं, लोग सबको गाली देने लग जाते हैं, भैया जी ये पाकिस्तानी मुस्लिम गलत कर रहे हैं। What is the smallest contribution a person can if they want to help? जैसे आप कह रहे हैं कि ओम शांति लिख के चले जाते, तो ये जो लोग हैं ओम शांति लिख के जा रहे हैं, what can they do? आप पाकिस्तानी हिंदुओं से बात करो, यार अवेलेबल है फेसबुक, 50 लाख पाकिस्तानी हिंदू हैं, इनके ग्रुप से आप जुड़ो। आप भारत से आप इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, आप इनकी प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम समझने के बाद दे शुड अप्रोच ब्रेव जर्नलिस्ट लाइक यू, कि ये बच्चे के साथ ये हुआ है, ये बच्ची ये बता रही है, यू विल एब्सोल्युटली कवर इट। हाँ, ये न्यूज बनेगी, ये न्यूज बनने के बाद यूएन वेबसाइट में साल की 10 न्यूज जाती है पाकिस्तानी कंट्रीज वाली। ये हर न्यूज अगर जाएगी ना, पाकिस्तान कॉर्नर होगा। पाकिस्तान इज ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ वन थिंग, दैट इज मीडिया। वो मीडिया से डरता है, कि ऑप्टिक्स से डरता है जी। तो वो ऑप्टिक्स से डरा उसको। मेरा काम ये नहीं 50 लाख लोगों को बचा के लेके आना, मैं नहीं ला सकता। पाकिस्तान में वो सेफ रखना, और पाकिस्तान में सेफ रखने के लिए आपको पाकिस्तान में पार्टनर करना पड़ेगा। इसमें वो जो बेवकूफ प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, ट्रम्प आज बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बालूचिस्तान में तेल ढूंढेंगे। आज बोला, मोदी जी को गाली दे रहा है, तेल ढूंढेंगे बोला। अरे Friendship taxed basically. हाँ, अरे तेल ढूंढेंगे आप पहले। ट्रम्प को पता ही नहीं है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में आके लगवानी। आप अगर एनआरआई हो, इफ यू आर वाचिंग इट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, आप इसको वॉशिंगटन पोस्ट में डालो। इनको पता नहीं है, लेट देम नो। साइंटिस्ट का रेट है, मैं भी नहीं दूंगा। आप फेसबुक पे जाओ, क्योंकि इनका ऐसा यूज नहीं करते। आपने ताकि हिंदू एब्डक्टेड डाल देखो, डेली की आपको वीडियो आती रहेगी। अगेन आपने कहा कि ये लोग लोगों से बात कर सकते हैं, बट हाउ कैन दे एक्चुअली डू समथिंग? मतलब अब इनको क्या चाहिए, इनसे आप पूछो इनको क्या चाहिए। okay. जो पहली बार जो इंडिया आ गए, इनको आपको एजुकेशन कराना है। जैसे मैं नहीं लीगली वहाँ पे एजुकेशन का फीस कितना है, 600 रुपए साल में। आप चलो मेरे साथ कैंप चलो, मिलो बच्चों को, आप डोनेट कर दो डायरेक्ट। हम तो वैसे लेंगे नहीं, आप डायरेक्ट डोनेट कर दो जी, कम से कम इतना तो कर ही सकते, इतना कर दो। अच्छा, अगर आप जाना नहीं चाहते वहाँ पे, मैं लोकल कोऑर्डिनेटर से आप कनेक्ट कर दूंगा जी। वहाँ के जो है वो आपको सारी वीडियो बता देगा, आपको बिल दे देगा, सब कुछ कर देगा। साल का 800 रुपए 1000 रुपए लगा। आप इनका जो खाना है, थोड़ा बहुत खाना देख लो। इनके जो बच्चे लोग हैं, जैसलमेर जोधपुर में रहते हैं, इनको हायर करो, इनको हायर करो, थोड़ा जॉब दो, थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा मोटिवेट करो। दे आर इनसिक्योर यार, दे आर इन अ डिफरेंट कंट्री, दे लेफ्ट एवरीथिंग। जैसे डॉक्टर अडार कैम जो भी ये रिक्शा चलाते हैं, See, he's happy because he's able to live properly. अब नहीं, he is happy because his daughter is not abducted. That's what I'm saying. He's able to live properly. हंसराज चौधरी की स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। वो
2 गड्ढा खोद के अपनी बच्ची को गड्ढे के अंदर छुपा के डेजर्ट में ऊपर जाली लगा के रखते थे, छुपा के, जैसे वीडियो होता है पाकिस्तान। बिकॉज इनको एक मौलाना ने धमकी दिया था कि 13-11 साल की होगी अपनी बच्ची इनको दे दो, हम इसकी शादी कराएंगे, इस्लाम कबूल कराएंगे, आप अगर नहीं करते जबरदस्ती लेके जाएंगे। उनको धमकी मिल गई थी। अंकल की दुकान थी, बीच चौराहे में दुकान थी उनकी, कैशमोर नाम की जगह है वहाँ से 10 किलोमीटर में अपने बच्चे को लेके जाते हैं, लेके जाके उनका गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के अपने दोनों बच्चों को छुपा के रखते हैं और बाजू में फुग्गा बेचते हैं, बलून डेजर्ट में, और बुढ़ी का बाल जो होता है ना कॉटन कैंडी वो बेचते हैं ताकि पैसा कमा ले। और जब वो काम करने जा रहे हैं तो बच्ची सेफ है, लॉक करके रखते हैं बच्ची को, वो रेस्क्यू हो गया, वो जैसलमेर में रह रहे हैं। और यहाँ पर किस तरीके से दोनों बच्चों में से एक बच्चे जो टॉप कर रही है स्कूल में। दीज आर द रियल स्टोरीज दैट नीड्स टू कम आउट, वो आप लोग ही निकाल पाओगे। अच्छा मैं पहली बार बताऊं, मैं आज तक अपना जैसे मेरे को इतने सारे लोग कभी गया नहीं है। Okay. I can't face them. बिल्कुल वही में वीडियोस आती रहती है किचन की, ये सारी चीजों की, और लोकल जो हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही है वो खुद रेस्क्यू होके आए हैं, खुद भाग के आए हैं, वहाँ से बच के आए हुए हैं। जो चीजें हुई है उनके साथ भी गलत हुआ है तो वो चोरी तो नहीं करते। ये सारी स्टोरीज जो मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड है, वेरीफाइड है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड वेरीफाइड। ये definitely are genuine bonds. नहीं, इसकी मेडिकल रिपोर्ट इंडिया में आगे आती है ना कि रेप हुआ है, तो 13 साल की बच्ची। अच्छा पेरेंट्स छुपा के रखते हैं बेचारे, पेरेंट्स छुपा के रखते हैं, टैबू है। तो उनके पास बेसिकली आप बोल रहे हैं कि और कोई भी हेल्प नहीं है, मतलब बच्चों के पास अदर देन देयर पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स कुछ नहीं कर पा रहे पेरेंट्स मर गए तो पेरेंट्स को मार दिया गया, तो जगह होता है पेरेंट्स को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, बच्चे को उठा देते हैं, मेरे सुबह कर दिया जाता है। कौन है इनके पास? कोई नहीं है इनके पास। There's nobody there. पेरेंट्स को मारा गया, मेरे सामने की बात है। 30 साल की जेल डाल दी गई है। फिर पाकिस्तान में केस बनता है ब्लास्फेमी केस, कि आपने कुरान के अगेंस्ट कुछ बोला है, उसकी सजाए मौत है। तो इन लोग क्या करते हैं कि किसी की बच्ची है, अच्छा ये बच्ची है 12-13 साल की, 14 साल की हो गई, तो गोरी सी है, काफिर है, तो काफिरों को उठा के इनके साथ कुछ करना है तो लगता है कि अच्छा है, पेरेंट्स सुविधा में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। पेरेंट्स को ज़्यादा लड़के भी केस में डालनी थी, इससे मेरे सामने कुरान में डाली थी। इसलिए नूतन लाल नूतन लाल का केस इवेंट तक किया था। नूतन लाल हिंदू थे, स्कूल टीचर थे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे, पढ़ा रहे। एक बच्चा है फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का, वो घर जाके बोलते हैं कि इसने कुरान को गाली मेरे टीचर को रोड सही तरह मारा गया, 40 साल की जेल में। तीसरे दिन बच्चा रोते रोते आया मीडिया के सामने, पेरेंट्स के सामने, बोला कि मैं झूठ बोल रहा था, मेरे टीचर ने मुझे डांटा था, मैं पर बदला लेना चाहता था। ये सारी चीजें यूएन की वेबसाइट में है, सारी यूएन की हर न्यूज चैनल ने कवर किया है। 4 साल अंदर जेल में रहे, नजर चली गई है, अंधे होकर समझ छोड़ गया, सब खत्म। स्कूल टीचर पैसे कमाने के पूरा वो खत्म, फैमिली पूरी टूट चुकी है, पता नहीं क्या हाल होंगे हम लोग का। नूतन लाल का वो केस था, मैंने डाला था सोशल मीडिया में, तब के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा आपको सोशल मीडिया से मुझे पूछना है कि आपको थ्रेट्स आते हैं कि अपना काम आते हैं, थ्रेट्स आते हैं। पाकिस्तान में मियां मित्र ने मेरा केस फतवा निकाला था 10 लाख PKR का, मेरा गला काटने का। पाकिस्तान में रहता है, नागपुर इसको दुखा सकता नहीं, अलग बात है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं, थोड़ा बहुत कॉल्स आ गए थे कि तू पाकिस्तान को बदनाम मत कर, ये मत कर, वो मत कर। तो it doesn't matter यार, these are not legitimate threats. If the threats are like then it is threat, everybody gets it. So it's like similar votes, but that's not a victim. I don't play a victim card इसमें फिर भी आपको threats आ गए, oh my god, उस और नंगा कर देता हूँ। मियां मिट्टू है right now, UK ने सामने 10,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया है, 2006 लड़कियों को कन्वर्ट किया उसने, मियां मिट्टू ने। UK ने उसके ऊपर ऑफिशियल सैंक्शन लगा है, तो मेरे कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकता। उसको उधर तक दंगा करने के लिए हमारे सोशल मीडिया का हाथ है। Okay. नंगा हुआ है भाई, पूरा एक्सपोज हो रखा है, कहाँ जाएगा? I want to ask you, Dasli, is there something that you want to tell to people through? मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार आप ना थोड़ा सा अपने दिल को ना थोड़ा सॉफ्ट करो। दिल सॉफ्ट करके आप याद रखो एक चीज की हमारे लैंग्वेज बच जाएगी। सिंध में सब सिंधी बोलते हैं, बांग्लादेश में सब बंगाली बोलते हैं। लैंग्वेज बचाना थोड़ा आसान है, आप लोग नहीं बचा पाओ अगर आप लैंग्वेज वॉर में फंस जाओगे। आपके जो हिंदू है, जो सिख है, जो माइनॉरिटीज है, ये कंट्रीज में जब वहाँ पे फंस रही थी, जिनके वो पार्टीशन इम्पोज किया गया था, 2 लॉयर्स ने जो इम्पोज किया था, 3 लॉयर्स ने जो इम्पोज किया था, अब इनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट रखो, क्योंकि दीज आर द लास्ट ऑफ अस। जब आप सिंध की बात करते हो तो सिंध से हिंद आए, हिंद वर्ड ही सिंध से आए।
सिंधु नदी से पूरी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस जो वर्ड है उससे इंडिया वर्ड आता है। वहां से जो हिंदू है इन्होंने 12-12 साल पुरानी जो मूर्तियां भगवान के घर पे छुपा के रखते हैं, वो लोग मुस्लिम कपड़े पहन के मंदिर जाते हैं कि रोड पे पता ना चल जाए कि ये हिंदू है, नहीं तो पिट जाएगा। स्कूल में टॉप करता है तो उसको चौथा नंबर दिया जाता है क्योंकि ये हिंदू है। इनकी बच्चियों का रेप होता है, इनको हमेशा मारा काटा जाता है। अपनी लाश जलाने के लिए वीजा करके ये इधर आते थे, जम्मू आते थे, रिलीजियस वीजा में वैसे के नाम पे डेड बॉडी लेके आते थे कि वो जला पाए। क्या सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हिंदुओं को जलाने नहीं जाते, बिकॉज वो कहा जाता है कि काफी लोग की जो धर्म है जलाने वाले, जैसे एंटी इस्लामिक नेचर पाकिस्तान में नहीं चलेगा। एंड वॉट एवर आई एम सेइंग दीस आर डॉक्यूमेंटेड। इनके साथ ये सब होने के बाद इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, ये फिर भी प्रैक्टिस करते रहे अपना सनातन धर्म। जो लोग ये बच के आ गए यहाँ पे, जो लोग कैंप्स में रह रहे हैं, कैंप्स में इट्स नॉट अ हैप्पी एंड बोरिंग लाइफ। 19 घंटे लाइट बोल रहती है। ये असली धार्मिक लोग हैं। अरे भारत के भी असली देशभक्त है। मेरा मैं क्या अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट का? कश्मीर, जैसलमेर का बड़ा बॉर्डर है, इजी बॉर्डर है क्रॉस करने में। वहां से क्यों नहीं होता? वहां मेरे रेफ्यूजी रहते क्योंकि वहां पे बाकी सारे हिंदू रेफ्यूजी रहते। एक पाकिस्तान की एक मुक्ति है वहां से मुस्लिम की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डर है कि इंडिया में पाकिस्तानी हिंदू मिल जाए। पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा वो काट के फेंक देगा उसे, क्योंकि बच्चियों के साथ किया है इन्होंने कुछ पर्सनल लॉस है उनको। तो वो बॉर्डर में रहते हैं, वहां से एक इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता। जोधपुर से आपने कभी नहीं सुना होगा, राइट। अच्छा, और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर रहा था, सबसे ज्यादा कहाँ पे अटैक किया उसने? राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर। श्रीनगर में तो नहीं किया, क्योंकि श्रीनगर में उसके वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। उसने इधर क्यों किया? क्योंकि इधर उसके पाकिस्तानी हिंदू रहते जो उसको एक्सपोज करने। सबसे ज्यादा उससे बॉम्ब वहीं फेंके, बाड़मेर में फेंका, सारे पाकिस्तानी हिंदू रहते बोलने लगे। जैसलमेर में फेंका, हिंदू रहते हैं। और ये जो हिंदू थे ना, बाहर भांगड़ा करता है, नाच रहे थे सारे। लोड शेडिंग हो रखी थी, मतलब लोड शेडिंग ब्लैकआउट हो रखा था, पर दे न्यू कि इंडियन आर्मी बचा लेगी। दे न्यू कि वो भारत में सेफ है। इंसाइटफुल रहा ये इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई रियली होप एंड आई वांट कि आपको सब लोग सपोर्ट करें। जो भी आपने कहा, इतनी छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं। आप आवाज उठाओ यार, आप आवाज उठाओ, आप लड़ मरो यार सब चीज से। और दूसरा, आपकी लड़ाई इंडियन मुस्लिम से नहीं है। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, इंडियन मुस्लिम से लड़ाई नहीं है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर एज मच इंडियन एज पीएम। आप, मैं राइट विंगर्स से बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझे सपोर्ट भी किए, उन्हें काफी ज्यादा सपोर्टेड किया लोगों। आपकी लड़ाई वो पाकिस्तान के वो मुसलमान से जो आपकी बच्चियां उठा के कन्वर्ट कर रहा है, आपके लोगों के साथ गलत कर रहा है, सब एक होकर उनके साथ आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। एंड ये वॉर से आप दूर नहीं जा सकते। डोंट टेक आउट इजी टारगेट्स, because your easy targets are not your targets, they are citizens of your own country. Yes. Your main problem is the Pakistanis. Your main problem is those Maulanas who are converting our Hindu daughters. They look like us, they eat like us, and yes, they pray like us. वो जो शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा आवाज उठाओ, उनके लिए उनकी आवाज बनो। और अभी इंडिया पाकिस्तान होने वाला है एशिया का, उनके दूसरा वहां पर उठाओ। So you can go up as a Hindu. You need that power to go anti-government when needed. You as a Hindu, you have the power to change the entire landscape. अभी नागपुर में कितने सारे पेड़ बचाए हैं उनको, जब कट रहे थे, जब कुछ हो रहा था, फ्लाईओवर बदलना पड़ा ना इनको। इनको मानकापुर में रास्ते के बीच में पेड़ दिखता है, मुझे खुशी मिलती है यार। इतना बड़ा अच्छा मोटा सा पेड़ है। आप सारे एक्टिविस्ट ने हमने इतना सारा काम किया एनवायरमेंट के लिए भी, तो वैसे ही आप लोगों के लिए भी करो। आप अपने सिखिज्म की अगर आप बात करते हैं, मैं सरदारों को बचाया हमने काफी, उनके बच्चों के लिए बोले रहते हैं। जो खालिस्तान मूवमेंट की बात हो रही थी कनाडा में, आपका असली दुश्मन तो पाकिस्तान है यार। आपकी बच्चियों को इस्लामिस्ट उठा के कन्वर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के, आपकी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिल रहे हैं। आपके गुरुद्वारा पे मीट शॉप खोल दिया है, गाय काट रहे हैं गुरुद्वारा के अंदर आके। तो आप उनसे लड़ो यार, कनाडा के जो सिख है। अब भारत ने क्या किया आपके साथ? 84 में जो राइट हुआ था, उसके बाद कंडेम किया भारत ने, वो सरकार अभी है भी नहीं। गवर्नमेंट इज नॉट इन द सेंटर, जिसने राइट किया था, है ना, वो गवर्नमेंट है नहीं। आप मोदी जी ने क्या किया आपके साथ यार? आप प्राइड में गुजरातियों को हेट कर रहा था, मोदी जी को हेट करके भारत को हेट करता चलो, उससे कुछ नहीं होगा। आपका रियल दुश्मन पाकिस्तान ही है। यूके में ग्रूमिंग गैंग चलती है,
ग्रूमिंग गैंग में क्या होता है कि 13-14 साल की सिख लड़कियां उसे किडनैप किया जाता है, जो पाकिस्तान के मुसलमान है उसका ग्रूम करते हैं। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि उनको ऐसे रेप किया जाता है, रेप करने के बाद ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है, ड्रग एडिक्ट बन जाती है, अपने घर से भी दूर हो गई, दे आर एबल टू रेप हर, शी इज एडिक्टेड टू दैट पर्सन आल्सो, उसे ट्रांसफर किया जाता है। दिस ग्रूमिंग गैंग वाला चीज इट्स पब्लिक, यूके के पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ है, इसके ऊपर कमेटी भी बैठी है। तो सिखिज्म का, सरदारों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो पाकिस्तान के मुस्लिम बच्चों के साथ कर रहा है, ना कि इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है यार? इंडिया अब्रॉड क्या गलती करता है बताओ? अब कौन से क्रिमिनल्स आपको हिंदू मिलेगा बाहर? गंदगी कर देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। बाली में मेरे से साइन कराया गया, मेरे से डिपॉजिट लिया गया क्योंकि मैं इंडियन हूँ कि मैं रूम से कुछ चुराऊं नहीं। Oh my God. पर हम इंडियन लोग ये सारे काम तो नहीं करते हैं ना। हम जो गलती करते हैं हमको पता है, हम गंदगी करते हैं, हम रास्ते में सामान फेंक देते हैं, हम बहुत लाउड लोग हैं। Yes. आई वॉज इन इटली में, पोम्पई गया हुआ था, वहाँ पे इंडियन बच्चे ज्यादा चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, बाकी सारे जो गोरे बच्चे थे वो शांत थे। आपका जो रियल दुश्मन है कौन है आपको पता करना पड़ता है, वो था पाकिस्तानी मुस्लिम्स, बिकॉज वो आपके बच्चे किडनैप करता है, हिंदू नहीं करता। हिंदू कैन नेवर बी अ टेररिस्ट, जो अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में सही कहा था। ये हमारी लाभ कमी है हमारे अंदर यार। और अगर हमारे इसमें भी गुंडा कोई रहा है, प्रमोद दुबे जो था, प्रमोद दुबे बोल रहा हूँ, कौन सा दुबे था, क्या नाम था उसका, जो था बहुत बड़ा था, ब्राह्मण इंसान था, यूपी का बहुत बड़ा गुंडा था, यूपी ने एनकाउंटर में मरवा दिया उसको। हिंदू लोगों ने जब रेप किया है यूपी में, उनका भी घर गिराया गया बुलडोजर से। महाराष्ट्र में जब रेप हुआ हिंदू लोग, उन लोगों ने तो कभी ये नहीं कहा कि हिंदू है तो ये सही है, मारो साले को, इसने गलत किया है। पर पाकिस्तान के जो मुसलमान वो धर्म ऊपर रखते हैं, सो आपका रियल दुश्मन हुआ है। सो द सिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड हु योर रियल एनिमीज। और मेरे साथ जुड़ो यार, मेरे साथ जुड़ के बच्चे को बचाते हैं हम लोग, सामने बच जाएगी आराम से यार, आराम से बच जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स इजी, ऑल यू नीड इज लिटिल बिट ऑफ मनी। अब डायरेक्टली है, ऑल यू नीड इज सम कंपैशन इनसाइड टू टॉक टू दैट पर्सन। थोड़ा सा टाइम निकाल के वो कर ले, कमेंट्स करने कोई मतलब नहीं है। Thank you so much for joining. थैंक यू सो मच अश्विनी, थैंक यू सो मच। Please keep doing this, and I really hope कि आपकी आवाज लोगों तक पहुंचे और लोग actually ये change and they Absolutely. start supporting. I believe that you should support. I will support. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Abhi. You are the first news platform, newspaper who reached out to me from Nagpur since 2017 when we Oh. started. Yeah, Whoa. the first one to reach out. Yes. So I'm I'm honored I Thank you reached so out. much. Thank you so much. Yes. No, thank you. Thank you so much. Thanks a lot.